हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आपके पास एक ऐसा सवाल दिया रहता है जिसमें कोई बाग या बगीचा का बात किया जाता है और उसके चारों ओर या अंदर चारों ओर और या फिर उसके बीच में कहीं रास्ता बनाया जाता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वैसे तो इसमें कई टाइप बनते हैं, लेकिन मेन अगर टाइप है तो 3 टाइप है कि 3 टाइप जो मुख्यतः परीक्षा में आता है कि उसके अंदर बना रहता है या उसके बाहर या उसके बीच रास्ते से बना रहता है। तो उस सब का फार्मूला अलग अलग होता है और इन सब फार्मूला कैसे आया है ये हम जानते हैं। वैसे बेसिक भी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से आप करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कंडीशन देखते हैं। देखिए, ये हमारा रास्ता है, जो ये येलो कलर से है, ये रास्ता है, ठीक है। और ये अंदर रास्ता है और ये बीच वाला रास्ता है। इस प्रकार 3 टाइप बनते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताइए। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ दिया जाएगा कि इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई भी है, मतलब यल और बी दिया रहेगा, इसमें ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। उसी प्रकार इस आयत की लंबाई यल हो गई और ये बी हो गया, ये चौड़ाई जो इसका दिया है, और फिर यहाँ यल और बी है, ठीक है। अब हमें क्या कहा जाएगा कि ये डब्लू, यानी इसमें कोई भी हो सकता है कि रास्ते की चौड़ाई इतनी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे बेसिक सा फार्मूला तो ये होता है कि ये बड़े वाले का जो क्षेत्रफल है उसे ज्ञात करके छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दें, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा। उसी प्रकार अगर इसमें देखें तो बड़े वाले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में जो ये छोटा वाला बनेगा अंदर, इसका क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो आ जाएगा या रास्ते का क्षेत्रफल बीच वाला बच जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, सवाल आपको दिखा देते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं फार्मूले पे डायरेक्ट। और फार्मूला को हम प्रूव भी करेंगे कैसे फार्मूला ये आया। देखिए, यहाँ दिया गया 240 मीटर और 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। बगीचे के बाहर चारों ओर मतलब दिया गया है 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। अगर मान लेते हैं ये बगीचा दिया गया है, बगीचा दिया गया है और बगीचे की जो लंबाई दी गई है 240, इसमें लंबाई चौड़ाई का जिक्र नहीं करेगा, सिर्फ उसके आयाम दे देगा कि इतना ही देगा है, तो यहाँ 80 हो गए। अब देखिए, इसके चारों ओर क्या बनाया गया है, एक बनाया गया है 4 मीटर का लंबा चौड़ा रास्ता, जो 4 मीटर का जो चौड़ा रास्ता है। अगर हम देखेंगे इसकी जो चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो इस प्रकार जो दोनों आयाम दिया गया है 240 यहाँ और यहाँ 80 दिया गया है, तो इसमें 8 बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 अगर इधर बढ़ाएंगे तो 4 इधर भी बढ़ जाएगा, 4 8 बढ़ जाएगा। तो यानी अगर हम लंबाई से मान ले तो लंबाई में 8 बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 240 और 244 248 हो जाएगा, और जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 88, क्योंकि 8 भी जुड़ जाएगा इसमें। अब ये जो इसका आयाम आया, तो अगर बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो ये निकल जाएगा 248 गुणे 88, और अगर इसे माइनस कर देंगे 240 गुणे 80, तो ये हमें क्या निकल जाएगा, रास्ते का फार्मूला, जो रास्ते का फार्मूला नहीं, ये रास्ते का ये क्षेत्रफल है वो निकल कर पता यहाँ चल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे फार्मूले पे रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं, हम पहले फार्मूला सीख लेते हैं कि फार्मूला क्या है और कैसे आया। तो इसका फार्मूला होता है 2WL प्लस बी प्लस 2W का होल ब्रेकेट लग जाएगा यहाँ। तो यही फार्मूला होता है। फार्मूला पता करने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा बेसिक से, जो यहाँ हम बताए हैं आपको बेसिक, सिर्फ इसी पे रख देना है उठाकर, तभी फार्मूला आया है। फार्मूला देखो यहाँ, अगर हम इस छोटे वाले की बात करें, मतलब छोटे का जो मेन यही मूल है। मूल क्या है, मतलब मूल जो वर्ग है यानी आयताकार, सॉरी आयताकार जो बगीचा है ये है, इसकी लंबाई दिया गया है यल और चौड़ाई दिया गया है बी। अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या आएगा, यल भी आ जाएगा। और जो इसे बाहर दिया गया है, बाहर हम मान लेते हैं यहाँ हमें चौड़ाई थोड़ी ना दी गई, उस सवाल में 4 दिया गया था, लेकिन यहाँ हमें डब्लू दिया गया है, मान लेते हैं डब्लू है, तो डब्लू दोनों साइड में बढ़ेगा ना, 2W डब्लू और W 2W इधर हो जाएगा चौड़ाई में, और इधर ऐसी इसी प्रकार लंबाई में भी हो जाएगा, डब्लू यहाँ हो जाएगा, डब्लू यहाँ, तो ये जो लंबा होगा ये लंबाई इसकी बढ़कर आ जाएगी यल प्लस 2W आ जाएगा, और जो चौड़ाई होगी ये भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बी प्लस 2W। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, जो ये चौड़ाई है, क्योंकि यहाँ डब्लू है, एक डब्लू यहाँ, 2W हो जाएगा। तो ठीक है, अब पहले हम बाहर वाले में से अगर अंदर वाला घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। तो बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर क्या है, बाहर के अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर पूरे बड़े वाले जो ये वर्ग बड़ा वाला जो ये आयत बन रहा है, इसमें से हम अगर छोटा वाला आयत घटा देंगे तो बन जाएगा। अब देखो, बड़ा वाला आयत क्या है, यल प्लस 2W। अगर इसका गुणा करेंगे कि इसमें बी प्लस 2W में, और फिर माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, यल इंटू बी कर देंगे, तो यहाँ यल इंटू बी अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा, रास्ते का सिर्फ क्षेत्रफल बचेगा। अब देखो यही फार्मूला आएगा, कैसे आएगा, अगर यल का गुणा बी में करेंगे तो यल बी हो जाएगा, और
फिर यल का गुणा इसमें करेंगे 2w में तो हो जाएगा 2wL, और फिर यहाँ अगर हाँ प्लस आ जाएगा, फिर अब 2w का गुणा करेंगे b में तो 2wb आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 4w² माइनस LB। यहाँ से देखो अब यहाँ LB दिया गया है, यहाँ भी LB है, LB LB कट जाएगा, LB LB कट गया, यहाँ बचा क्या, अगर हम इसमें 2w देखें कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ यल बचा, फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ बी बचा, और यहाँ अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2w, यहाँ से कॉमन होगा तो बचेगा 2w। यही इसका फार्मूला हो गया। अब पिछले वाले सवाल में देखेंगे जो कि फार्मूला यहाँ दिया गया था, ये देखिए इस अगर फार्मूले पे रखेंगे तो ये तुरंत आ जाएगा, यहाँ गुणा उड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फार्मूला 1 मिनट फार्मूले पे सीधे लगाते हैं और इसका उत्तर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला आया था मेरा, 1 मिनट थोड़ा छोटा करते हैं फॉन्ट इसका, फिर फार्मूला आया था 2w इंटू यल प्लस बी आया था, फिर आया था प्लस 2w। अब इसे अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2w का मान दिया गया है 4 दिया गया है, यल और बी अगर जोड़ेंगे तो यल बी का मान हो जाएगा, देखो यहाँ से 460 और 80, 400 अगर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 14, यानी यहाँ अगर 8 3 24, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी 320 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 8 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे इधर तो हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 8 4 दूनी 8, और गुणे में आ जाएगा 328। अगर इसको गुणा करते हैं 8 × 64 के 4 कर देते हैं, और 8 दूनी 16, 16 4 22 के तो 16, 6 हासिल है 6 22 हो जाएगा, और फिर 8 3 24, 24 2 26, यानी 2600 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया गया, हाँ मीटर में ही दिया गया है, तो हो जाएगा 2624 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब अगर आगे वाले चलते हैं, हमने आपको ये इस वाले का प्रूफ बता दिया कि इस वाले का प्रूफ ये होगा। अब अगर इसकी बात करें कि जो अंदर बना रहता है, तो अंदर इसका हम पूरा प्रूफ बताने वाले तो है नहीं, अब इसके बीच में बता देते हैं कि कैसे इसका प्रूफ आएगा। तो ये देखो यहाँ भी W दिया गया है, ये अंदर दिया गया है कि इसके रास्ता जो अंदर बना है। अब अंदर बना है तो सीधे सीधे हम यहाँ लगा देंगे क्या, मतलब इसमें घटा देंगे किसमें से, बड़े में से, यानी यल इंटू बी, यल इंटू बी, यल ये हो गया और बी ये, और इसमें क्या घटाएंगे, इसमें घटाएंगे यल माइनस 2w एक ब्रेकर में, अगर यहाँ बड़ा ब्रेकर लगा दें तो फिर और गुणे करेंगे तो b माइनस 2w। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ 2w यल प्लस b आएगा माइनस 2w आएगा। यही इसका उत्तर आने वाला। उत्तर के ये फार्मूला इसी फार्मूले पे रखेंगे। अब अगर आपको याद करना है तो याद करने के लिए ये बहुत अच्छा है दिमाग है कि मतलब यहाँ लगाएंगे कि 2w यल प्लस b सब में रहेगा, बस खाली माइनस प्लस का चेंज रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब अगर अंदर बनाएंगे तो कम होगा ना। एक प्रकार से आप ऐसे लगा लीजिए कि जो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा रास्ते का वो कम होगा, बाहर बनेगा तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा बाहर बनने के लिए, और जो कम बनेगा उसमें माइनस आ जाएगा, तो माइनस से यहाँ 2d हो जाएगा, 2w हो जाएगा, वही होगा बस, सिर्फ और कुछ चेंज नहीं होगा। और फिर एक लास्ट बचता है कि जो ये रास्ते का क्षेत्रफल अगर बीच में बनाया जाए तो क्या आएगा। इसके लिए देखो अगर हम बात करें कि इसकी चौड़ाई b है, तो ये लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, ये इस वाले चौड़ाई की बात कर रहे हैं, और इसकी भी चौड़ाई w है। अब अगर इसकी चौड़ाई जो ये वृत्त सॉरी वर्ग नहीं आयत दिया गया है, आयत का जो चौड़ाई है वो है b, और जो इसकी चौड़ाई है ये कितना है, यहाँ रास्ते का चौड़ाई w है, तो यहाँ बन जाएगा, इसको हम मान लेते हैं कि जो b है, यहाँ अगर w ये चौड़ाई हो जाएगा तो b इसकी लंबाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अगर बात करें तो इसमें क्या बनेगा, यल गुणे एक बार w आ जाएगा, एक बार आज प्लस में आ जाएगा w गुणे b। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लेते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है इसका निकालने के लिए हमने क्या किया, w गुणे यल किया, या w गुणे यल किया, और जो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए w गुणे क्या किया, b किया, लेकिन 2 बार काउंट हो गया, ये जो बीच वाला है ये हिस्सा ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसको हम घटा देंगे। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस वाले क्षेत्र इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है तो इसका जो लंबाई है चौड़ाई मान लीजिए w है, तो ये भी तो w है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा w गुणे w। अब अगर इसको करेंगे तो इसमें क्या आएगा, अगर हम देखें इसमें सब में w कॉमन है तो यहाँ w कर देंगे, फिर यल कर देंगे, यहाँ फिर b बचा और माइनस w बचा, जो ये बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल होगा तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार तीनों का हमने क्षेत्रफल देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि तीनों में क्या क्या कहा गया है। पहले सबसे पहले शुरू वाले फिगर पे चलते हैं, इस वाले फिगर पे, इसमें सारा हम डाल देते हैं। देखिए
जब भी आपके पास इस प्रकार फिगर दिया जाएगा कि जो ये आयत है उसके अगर बाहर की बात किया जाएगा कि बाहर रास्ता बनाया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है कि बाहर के लिए हो जाएगा सब में, तो फार्मूला 2W ये होगा यल प्लस बी और प्लस 2W। ये प्लस कब होगा? जब बाहर बनाया जाएगा। आप ऐसे याद रखेंगे कि जब बाहर बनेगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा बनेगा, इसलिए 2W हो जाएगा, और इसमें बनेगा 2W यल प्लस बी माइनस 2W हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें W यल प्लस बी माइनस डब्ल्यू ये बनेगा जब ये बीच रास्ते मतलब अंदर बनेगा, और वो 90 डिग्री पे काटना चाहिए, और इन दोनों का जो चौड़ाई होगा वो सेम होना चाहिए, जैसे ये डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू, इस प्रकार आपको सेम ही दिया जाएगा। तो ये रहेगा सवाल, और इस प्रकार के सवाल इस पे आते रहते हैं। तो जैसे ये सवाल था कितनी आसानी से बन गया यहाँ, और यहाँ करते अगर तो बेसिक से तो ज़्यादा गुणा करना पड़ता। तो इस प्रकार पेपर हॉल में मतलब परीक्षा हॉल में तो हमें इतना समय रहता नहीं है कि हम इतना बेसिक से जाएंगे, तो इसलिए ये ट्रिक जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।